जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत हमारे यूट्यूब चैनल आप लोग के यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जय हिंद फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। चलिए देखिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब साइट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से 12th के, तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अब तक नोट्स नहीं लिया है तब हमें मैसेज कर दिया 620135 से, तो नोट्स दे देंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए भैया, हम बात करने आ गए शॉर्ट नोट जो दी है उसका भौतिक का यानी कि फिजिक्स का तीसरा का चैप्टर है, उसका जितना भी है एकदम चलिए थोड़ा सा मिनट में पूरा बात को रिवीजन कर लेते हैं। और आज रात में आपको एकदम 10th का जो VVI रूल बैठा है वो लिख लीजिएगा, उसका आज रात में जो पूछा गया क्वेश्चन उसका सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विद्युत। देखिए सबसे पहले समझिए कि विद्युत धारा का अर्थ होता है आवेश का प्रवाह, वही बात होता है करंट का अर्थ होता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक ना। इसे आई बराबर सूचित करता है Q/T और I बराबर NE/T। NE कैसे लिख दिए, तो चूंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE पढ़े है ना, वहीं से लिख दिए NE/T लिख दिया है। उसके बाद ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखिएगा। कैसे, कूलम बटा सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। सीजियस यूनिट बायोट होता है, याद रखिएगा। सब बात वही बात है, सीजियस यूनिट क्या होता है, बायोट होता है। डायमेंशन AI होता है, सब बात है। स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि होता है, ठीक ना। विद्युत धारा याद रखिएगा। विद्युत धारा दो प्रकार के, वो DC जेका डायरेक्ट करंट कहे छै, वो इनडायरेक्ट एकरा अल्टरनेटिंग करंट भी कहे छै, इनडायरेक्ट करंट भी कहे छै, ठीक ना। तो दो प्रकार के होइ छै। डायरेक्ट करंट के अर्थ होइ छै एमे धारा यानी कि एमे वैल्यू और दिशा दोनों रहे छै, एमे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहे छै। उहे बात हम नीचे देखेबो करबे। देखू ना, डायरेक्ट करंट के अर्थ जे में मैग्नीट्यूड मान और डायरेक्शन दोनों, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी चेंज ना हो उसे डायरेक्ट करंट, और जिसका वैल्यू और दिशा चेंज होता रहता है उसे इनडायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक ना। याद रख लीजिएगा। चलो ओम्स के नियम तो जानबे करै छै, V समानुपाती I के, तो V बराबर IR होइ छै, ये R जे प्रतिरोध है, ये I करंट सबके मालूम है। R बराबर V/A होइ छै, सब मालूम है। R रेजिस्टेंस बराबर V बटा में I होइ छै, एकरा ओम अगर यूनिट होइ छै। एक B/mL का mL² T - 3 एक A-2 होइ छै, ठीक ना। प्रतिरोध का प्रभाव डालने वाला कौन जो नहीं, तो प्रतिरोध जे छै ना लंबाई के समानुपाती होइ छै, बहुत ही VVI याद रखिया। जे रेजिस्टेंस होइ छै ना, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होइ छै, रेजिस्टेंस जो होइ छै एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होइ छै। ये बात याद रखिया कि जे रेजिस्टेंस प्रतिरोध होइ छै वो लंबाई के समानुपाती होइ छै और क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होइ छै, याद रखिया। प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, याद रखिया। यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड मीडियम ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल पर निर्भर करी, ठीक ना। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बराबर रो बराबर RA बटा में, उहे बात लिख ली छी, रेजिस्टिविटी बराबर RA बटा में ओल, ठीक ना। अच्छा, R कथी एकर ओम मीटर एकर यूनिट होइ छै, बात याद है। B में यहाँ सब लिख ले छी, याद कर लिया, ठीक ना। चला अगला प्रवाहकता। देखा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवाहकता के कंडक्शन कहे का अर्थ हो गेलो, कंडक्शन के अर्थ हो गेलो कि ऐसा यूनिट कथी हो गेलो 1 बटा ओम। कंडक्शन G के बराबर I बटा में रेजिस्टेंस 1 बटा में प्रतिरोध के कंडक्शन कहे छै, ठीक ना। एकर यूनिट है महो, मापे वाला। एकर B में यहाँ चालकता का अर्थ छै सिग्मा बराबर 1 बटा में ई रो, 1 बटा में रो कहे का अर्थ हो गेलै कि 1 बटा में प्रतिरोधकता, उहे बात है। देखू ना, लिख ले छी जेकरा कंडक्शन कहे छी, इंडक्शन सब कहे छी। कंडक्शन G बराबर 1/R, कंडक्टिविटी बराबर सिग्मा बराबर 1/रो, ओम महो पर मीटर, जो भी यूनिट याद कर लिया, ठीक ना। चला एक बाद करंट डेंसिटी धारा घनत्व बराबर कथी छै मालूम है। देखा याद रखा, धारा घनत्व याद रखिया कि J बराबर I बटा में A, याद रखिया। एम्पियर बटा में कथी क्षेत्रफल बटा में L एकर यूनिट होइ छै, सदिश होइ छै। अच्छा, बहाव का वेग जेकरा कहे छै ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ले छै कि ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ले छै। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जे प्रकार के दूगो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होइ छै, एकरा VT द्वारा डिनोट करै छै, E टाउ E बटा में M होइ छै, याद रखिया, ठीक ना। अच्छा, मोबिलिटी बराबर म्यू बराबर VT बटा में E, याद रखिया, बड़ा महत्वपूर्ण है मोबिलिटी का अर्थ कथी, ठीक ना। मोबिलिटी के लिख देले छियो, बाकी बात सब याद देख लिया, बाकी बात पूरा तुम लिख देले छियो। चला ओम के नियम के सीमा है कि जब भौतिक स्थिति नियत रहे छै तभिए लागू होइ छै, यानी कि जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे छै ना तभिए लागू होइ छै। ई एप्लीकेबल नियत तापमान पर, यानी कि जब कोई टेम्परेचर कांस्टेंट रहे छै ओकरा लागी लागू होइ छै। अगर बाद अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता, कौन तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए लागू ना हो छै, सिलिकॉन और जर्मेनियम को लागू ना हो छै, याद रखिया, ठीक ना। चला ये सब जो काम वाला चीज जब बताओ छो। कलर कोड याद कर लिया, यानी कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर याद रख लिया। ब्लू के रंग के, काला के 0, भूरा के 1 होइ छै, लाल के 2 होइ छै, संतरा के 3 होइ छै, पीला के 4 होइ छै, हरा के 5, नीला के 6, बैगनी के 7, भूरा के 8 और उजला के 9, उहे बात लिख ले छियो, सब याद रख लिया। ब्लैक के B एगो ट्रिक देने छै, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेनियन हैज गुड वाइफ। बी से ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इस प्रकार से आगे जितने लिख रहे सब ई याद रख लिया कि ई कौन ई लाइन वाला याद रखिया। ब्लैक के कैमा नंबर पर एकर नंबर कैमा है जे पूछी छै, 1 नंबर 2 नंबर रहबे करी छै, ठीक हो गेलो। चला ये वाला बात तो बता दिली तोरा। अब आबाई गाड़ी जूल का नियम के जूल्स लगे H बराबर I² RT हो पढ़ लेता ना। अच्छा, विद्युत ऊर्जा बराबर याद रखा है, 1 किलोवाट बराबर इतना जूल हो, ठीक ना। अच्छा, याद रखिया विद्युत शक्ति पावर बराबर P बराबर I² R हो, P बराबर VI हो, P बराबर V² बटा में R हो, याद रखिया। ऐसा यूनिट वाट हो पावर के, ठीक ना। व्यापारिक यूनिट हॉर्स पावर हो, 1 हॉर्स पावर इतना वाट हो 740 वाट, ठीक ना। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर में इतना जूल हो, ठीक ना। अवरोध रजिस्टर्स का संयोजन देखा, जब रजिस्टर जब अवरोध हो, जे अगर
सीरीज में है ना तो सीधे जोड़ दिया, और जब पैरेलल में रहती तो 1/r करके लिखा, लिखना। अच्छा, वैद्युत वाहक बल जैसे ईएमएफ कहै छी तो ई बराबर W/Q होई छी, बात याद रखिए, बाकी में जो जरूरी है ना। सेल के संयोजन तरह याद रखने जरूरी है ना। हाँ बाबा किरचॉफ के नियम बहुत ही दू गो नियम, एगो जंक्शन ला एगो लूप ला। तो जंक्शन ला में कथी होई छी मालूम है, जेते अपकमिंग करंट होई छी सब पॉजिटिव होई छी, आउटगोइंग करंट सब नेगेटिव होई छी, बात याद रखिए। देखा जंक्शन ला में याद रखिए, जंक्शन ला बता रहल छो। देखा जंक्शन ला में कथी होई छै कि जेते भी आवे वाला करंट है सब पॉजिटिव, जाए वाला अथी, एकर दू गो नियम, एक जंक्शन ला के ओकरा बाद याद रखिए कि डिफरेंट बिटवीन जंक्शन ला और लूप ला में कथी कथी डिफरेंट है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। जंक्शन ला में कहे कोई चीज जेते भी करंट रहे ओकर वैल्यू 0, आ अथी लूप ला में होई छै जेते भी विभव है ओकर वैल्यू 0। एकरा ई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लगे फॉलो करे छै, आवेश संरक्षण सिद्धांत के, ई जे है ना एनर्जी संरक्षण सिद्धांत के फॉलो करे छै। ई जे क्लोज सर्किट के लागू, ई दोनों सर्किट ई क्लोज ओपन दोनों के लिए, केवल क्लोज के लिए एकरा केसीएल कहे छै, एकरा केवीएल कहे छै, एकरा किरचॉफ के पहला ला कहे छै, दूसरा का ला कहे छै। एगो वी टेस्ट ब्रिज पढ़ले बा, वी टेस्ट ब्रिज में P/Q बराबर R/M, कोई भी रजिस्टार्ट रहे छै तो ओकर समानुपात ओकर जे रेशियो निकाली छै दोनों तरफ के तो बराबर होई छै, बात याद रखिया। चला एकदम 5 मिनट में पाँचों 6 लिख देले छै, तू पूरा लिख के याद कर लिया। बहुत जल्दी पर हमरे अथी लेके आए वाला छो, ऑब्जेक्टिव लेके आए वाला छो, और आज रात में लाइव एकदम जुड़िया, टेंस के पूरा क्लियर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लिया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।